हाय गाइस, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। तो आज हम लोग सीटेट के गणित शिक्षण में ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्लोज इंडेड यानी बंद अंत वाले प्रश्न, अभिसारी या कन्वर्जेंट, और दूसरा ओपन इंडेड वाले क्वेश्चन मुक्त अंत वाले प्रश्न या खुले अंत वाले प्रश्न या अपसारी या डाइवर्जेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो आइए देखते हैं। जा आज के गणित शिक्षण में हम लोगों का टॉपिक होगा खुले या बंद अंत वाले प्रश्न। क्या जी? बंद अंत प्रश्न। इसको हम लोग क्लोज इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं या अभिसारी प्रश्न बोलते हैं या कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्लियर? बंद अंत वाले को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड, अभिसारी या कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्लियर? और दूसरा हम लोग देखेंगे खुले अंत वाले प्रश्न। क्या देखने वाले हैं? खुले अंत वाले प्रश्न या खुला अंत प्रश्न बोल सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग मुक्त अंत वाले प्रश्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त अंत वाले प्रश्न भी बोलते हैं, ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोलते हैं या अपसारी क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, बंद अंत वाले प्रश्न में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न जिनका सॉल्यूशन एक प्रकार से दिया जाता है। कितने प्रकार से बालक? एक प्रकार से। जिनका हम लोग सॉल्यूशन एक प्रकार से देंगे। और खुले अंत में क्या होता है? एक से अधिक। क्या होता है? एक से अधिक। क्लियर? एक से अधिक प्रकार से इसका आंसर देते हैं। दूसरी बात है, ये फैक्ट पे आधारित होता है। ये किस पे आधारित होता है बालक? ये फैक्ट पे आधारित होता है। जो बंद अंत वाले प्रश्न है ये फैक्ट पे आधारित होते हैं, तथ्यों पे आधारित होते हैं। क्लियर? और ये आइडियाज या थॉट, ये विचार पे आधारित होते हैं। क्लियर? और ये तथ्य पे आधारित होता है। अब सबको मालूम है ये किस पे आधारित होता है? ये तथ्य पे आधारित होता है। क्लियर? अब देखिए तीसरी बात, इसमें इसका निश्चित और स्पष्ट आंसर होते हैं। जो बंद अंत वाले प्रश्न है इसका जो आंसर होता है निश्चित और स्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं बालक? निश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। इसके आंसर कैसे होते हैं? निश्चित और स्पष्ट होते हैं। क्लियर? और ये यानी खुले अंत वाले प्रश्न का जो आंसर होता है अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। आइए अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट जैसे परिभाषा। चौथी बात ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे परिभाषा आ गया ना, किसी क्वेश्चन में अगर परिभाषा का, किसी स्टेटमेंट में अगर परिभाषा की बात किया है कि किसी चीज का परिभाषा बताइए, तो वो आ जाता है बंद अंत वाले प्रश्न में। किस में आ जाते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न में। साथ ही साथ अगर गुणनखंड की बात करें, किसकी बात बालक?
गुणनखंड, अगर गुणनखंड की बात करें तो भी वो बंद अंत वाले प्रश्न में ही आएंगे, क्लोज इंडेड क्वेश्चन ही कहलाएंगे, अभिसारी ही कहलाएगा, कन्वर्जेंट ही कहलाएगा। और इधर देख लीजिए, अगर किसी प्रमेय को प्रूफ करने की बात बोले, सत्यापित करने की बात बोले, तो वो सारी चीजें खुले अंत में आ जाते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग इस चीज को नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं, ताकि हम लोगों को नोट्स भी बनाना है। तो ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बनाएंगे नोट्स। तो देखिए, बंद अंत वाले प्रश्न और खुला अंत वाला प्रश्न, इसी को क्लोज इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, अभिसारी या कन्वर्जेंट बोलते हैं, और इसको ओपन इंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, अपसारी डाइवर्जेंट। क्लियर? इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसी में से एक क्वेश्चन आना तय है। इन्हीं चारों पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए एक बार फिर इसके बारे में देखते हैं। एक प्रकार से, चलिएगा, बंद अंत वाले प्रश्नों का आंसर कैसे देते हैं? एक प्रकार से। जैसे मान लो कि किसी वर्ग का आपको क्षेत्रफल हम दे दें, मान लो किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम उससे आपसे पूछेंगे कि उसका परिमाप क्या होगा, तो क्या उसका आप आंसर बता देंगे कि नहीं? उसको सॉल्व करके बता देंगे ना। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता दिए तो ये एक प्रकार हो गया आपका। क्लियर? उसका निश्चित आंसर आ गया ना जी, उसका निश्चित आंसर भी आ गया। क्लियर? तो वो किस में चला जाएगा? बंद अंत वाले प्रश्न। बताओ ना, किस में चला जाएगा? बंद अंत वाले प्रश्न में। बात समझे? आगे देखते हैं। फैक्ट पर आधारित होते हैं। जो बंद अंत वाले प्रश्न है ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। आपसे पूछ दिया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताओ ना, तो आप बोलेंगे ना कि 23 जून 1757 को। तो ये फैक्ट है ना जी, कि बोलोगे 15 अगस्त 1947 को नहीं ना बता बोलोगे ये, कि कोई दूसरा नहीं ना बोलेगा। आखिर ये फैक्ट है ना, तो ये किस में चला जाएगा? ये भी आपका किस में चला जाएगा? बंद अंत वाले प्रश्न में। क्लियर? अब देखो, जैसे किसी का परिभाषा हो तो वो भी बंद अंत वाले प्रश्न में ही आएगा। गुणनखंड की बात है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 12 का गुणनखंड बताओ, तो 12 का गुणनखंड आप क्या करेंगे कि 1 ले सकते, 2 बोल देंगे, 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, और बहुत खुश होंगे तो 12 भी बोल देंगे। क्लियर ना? अब बताओ, इससे अधिक हो सकता है क्या इसका? नहीं ना। यानी जो भी गुणनखंड होंगे वो किस में आएंगे? बंद अंत वाले प्रश्न में आएंगे, क्लोज इंडेड क्वेश्चन होंगे, अभिसारी या कन्वर्जेंट होंगे। बातें समझ में आई? बताओ। अब आओ इसमें देख लेते हैं। एक से अधिक प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि लोग अपना अपना मत देंगे। जैसे कोई क्वेश्चन होगा कि इस पे अपना विचार दीजिए, तो सबका अलग अलग विचार होगा ना जी। बताओ, जैसे किसी चीज़ के बारे में अगर विचार देना लगे तो सबका अलग अलग होगा। अच्छा, किसी स्टूडेंट से हम पूछ लें कि वर्ग किसे कहते हैं, तो कोई कहेगा कि सर जी वह आकृति जिसके चारों भुजा बराबर हो। तब तक दूसरा बोलेगा कि सर वर्ग के जो होते हैं विकर्ण बराबर होते हैं। तब तक तीसरा बोलेगा कि नहीं सर, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? वर्ग का कोई बोलेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तब तो कोई बोलेगा कि वर्ग का परिमाप 4a होता है। कोई बोलेगा कि उसका विकर्ण भुजा √2 होता है। क्लियर ना? तो हम बोल दें कि वर्ग क्या है, तो तरह तरह के लोग डेफिनेशन बताने लगे, मतलब उसके बारे में अपना विचार देने लगे। तो जहाँ पर विचार देने की बात आ गई तो वो किस में चला जाएगा? खुला अंत वाले, ओपन इंडेड वाले हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा।
बात समझे। अब आओ, अनिश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि जिनका जानकारी अनिश्चित होगा, अस्पष्ट होगा, तो वो तुरंत किस में चले जाएंगे? खुले अंत वाले में चले जाएंगे, है ना। अब आइए इधर देखें, किसी प्रमेय को प्रूफ करना है तो सभी लोगों को प्रूफ करने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है भाई, बोलो ना। तो बहुत सारे तरीका हो गए, तो खुले अंत वाले में चले गए। अगर किसी स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि दो ऐसी संख्या लीजिए कि जिसका योग 64 हो, तो कोई 62 ले लेगा, 2 ले लेगा, तब तक उसमें से कोई लड़का बोलेगा कि सर 63 और 1 हो गया, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये इसमें क्या आ गया? सबका अलग अलग अपना आंसर आ गया, तो ये भी खुले अंत वाले हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, अंतर पे बात कर ले। हम ये बोल दें कि मुझे 2 ऐसी संख्या बताइए जिसका अंतर 2 हो, तो कोई 12 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 62 लेगा, कोई 60 लेगा, कोई 50 लेगा, कोई 52 लेगा। बात समझ रहे हैं? तो अंतर, योग, प्रमेयों का सत्यापन, ये सारे के सारे खुले अंत वाले प्रश्न हो जाते हैं। क्लियर? और गुणनखंड, परिभाषा, फैक्ट या किसी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन दिया, अगर लगता है कि उस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना होता है इसमें। बस ये है कि आपके पास उतना डाटा है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाए, तो वो चला जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? बंद सिरे वाला, क्लोज एंडेड। क्लियर? तो आपको बताना है क्लोज एंडेड प्रश्न, बंद सिरे वाला। ठीक है जी, क्लोज एंडेड कौन है? क्लियर? तो देखिए, पहला ऑप्शन है पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित कीजिए। दूसरा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 5 आयत ज्ञात करें। 3 से 7 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अब बताइए, ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दे लिए? आओ समझते हैं कौन सा सही जवाब होगा। और हाँ, एक बात और बता दें आप लोगों को कि सीटे का एग्जाम जब भी देने जाइएगा तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, और उन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक जो आंसर होगा उसी को मान्य बोर्ड करता है ना। तो सबसे सटीक आंसर को हम लोग प्रीफर करेंगे। तो आओ देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित कीजिए। अभी आप लोगों को बताया है कि किसी प्रमेय को सत्यापित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए बोल दे तो किस में चला जाता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन में, ओपन एंडेड में। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? बंद सिरे वाला, यानी ये तो हो गया आपका ओपन हो गया जी, है ना। अगला देखते हैं, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 5 आयत ज्ञात कीजिए। तो किसी के मन में कुछ डाटा ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा। अगर 10 लोग हैं, 10 को बोल दे तो क्या 10 सेम चीज लेके बनाएंगे क्या? नहीं ना। बताओ, 10 लोग एक ही प्रकार से आंसर देंगे? नहीं ना, वो एक से अधिक प्रकार से ऑप्शन देंगे। कोई कुछ 5 लेकर बनाएगा, कोई कुछ 5 डाटा लेकर बनाएगा। 360 सेंटीमीटर का एरिया, तो ये भी किस में चला जाएगा? ये भी आपके ओपन, ये भी खुला हो जाएगा। ठीक है, ये भी किस में चला जाएगा? ये भी खुला हो जाएगा ना जी, और ये भी खुला हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या? बंद सिरे वाला, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 से 7 के बीच 3 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
हाँ, यहाँ पे फंस रहे होंगे इन दोनों में, मतलब कि यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे फंसेंगे। 3 से 7 के बीच 3 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बालक, 2 संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्याएं होती है। इतनी प्रमेय संख्या होती है कि पूरी पृथ्वी पर भी लिखेंगे ना तो पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। क्लियर? यानी 3 और 7 के बीच अनंत प्रमेय संख्या होंगी और आपसे 3 ही पूछा है तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो ये भी किस में चला जाएगा आपका? तो ये भी आपका चला जाएगा खुले अंत वाले प्रश्न में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? खुले वाले में, खुला वाला में। ये भी ओपन हो जाएगा। अब आइए 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अगर आपको अभाज्य संख्या छांटने आता है, अभाज्य संख्याओं का अच्छे से पहचान है, तो 1 से लेकर 100 तक बोल देंगे ना तो सब लोग एक ही आंसर बताएंगे। अगर सभी अभाज्य संख्याओं को बोल दे लिखने के लिए 1 से 100 तक तो सभी लोग सेम चीज़ें बताएंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये बंद अंत वाला प्रश्न है। कौन है? बंद अंत वाला या बंद सिरे वाला क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बंद, यानी दी फॉर दिल्ली चलो, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बताओ जी, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? कोई बताएगा क्या? बता तो दो, बताओ। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। जुबान पे होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार टीचर वाले में पूछा था। क्लियर? तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है जी? जल्दी बताओ। 25। 1 से लेकर 50 तक कितना होता है? बताओ ना। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बताओ। 15। और 50 से लेकर 100 तक कितनी है? 10। इसलिए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला। अब की बार आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए। क्लियर? सभी ऑप्शन को पढ़ना सीटेट में जरूरी होता है, क्योंकि जो सबसे क्लोज होगा उसी को हम लोग आंसर मानते हैं। तो ध्यान दो, हमको चाहिए मुक्त अंत वाला, ओपन एंडेड। आइए, परीक्षित विमाओं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक घन बनाता है। एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? क्लियर? बी ऑप्शन है, अभाज्य गुणनखंड पद्धति का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल ज्ञात करें। सी है, 10 के घन को ज्ञात कीजिए। डी है, कोई 5 संख्या लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो। बताओ कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें से? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, परीक्षित विमाओं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाता है। एक घन को बनाने के लिए हमको घन बनाना है, ठीक है ना? एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? हमको घन बनाना है तो इस प्रकार के कितने घन लगेंगे? तो भाई एक ही ना लगेगा। बताओ कितना लगेगा? इस प्रकार के घन कितने लगे, घनाभ कितने लगेंगे? एक लगेगा, तभी ना घन बना पाओगे। इसी प्रकार क्या बोला है, सेम ऐसे ही, तो वही नहीं लगेगा जी, एक हो जाएगा। ये निश्चित है आंसर, है ना? आइए, तो ये हो जाएगा आपका बंद अंत वाला हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा बालक? ये बंद अंत वाला हो जाएगा। क्लियर? अगले देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड पद्धति का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल ज्ञात करिए। 512 का घनमूल ज्ञात करना है तो भाई जो घनमूल आएगा वो निश्चित संख्या आएगी। बोलो ना, चाहे कोनो विधि से निकालो, यहाँ तो बोल दिया किसी विधि से बताइए। घनमूल निकालेंगे तो एक निश्चित संख्या आएगी।
अब कोई इस 512 का घनमूल मत निकालने लगना, ठीक है। बंद अंत वाले प्रश्न और खुले अंत वाले प्रश्न बस उसका देखते हैं कि उसमें कंडीशन क्या है, उसके एग्जैक्ट आंसर पे नहीं जाते। तो निश्चित संख्या है कि जो भी आएगा, ऐसे 512 का घनमूल कितना होता है 8 ना। तो ये भी आपका हो जाएगा बंद अंत वाला प्रश्न। और क्वेश्चन पुश किसको रहा है, मुक्त अंत वाला चाहिए, इसको खुले अंत वाला चाहिए, मुक्त अंत वाला चाहिए। 10 के घन को ज्ञात कीजिए, एक आंसर आएगा जी, चाहे किसी भी संख्या का घन पूछे एक ही आंसर आएगा, सबका वही आएगा। क्लियर ना। कोई लड़का कहेगा सर जी हमको तो घन निकालना ही नहीं आएगा, तो मत निकालो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। क्लियर। तो जो भी निकालेंगे सही निकालेंगे तो सेम आएगा, यानी एक निश्चित आंसर आएगा। कोई 5 संख्या है तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, बंद अंत वाले में हो जाएगा। किस में हो जाएगा जी, बंद अंत वाले। कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक हो, कुछ भी हो सकता है, जिसकी जो मर्जी वो आंसर बताएगा, अनेक बताएगा आंसर। तो ये किस में चला जाएगा, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा डी, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। ए, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 25 है। सी, 0 से 10 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, समचतुर्भुज के बारे में बताइए। अब ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला कह रहा है कि ए बंद सिरे वाला और बी, सी व डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। दूसरा बोल रहा है कि ए व सी बंद सिरे वाला और बी व डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। तीसरा बोल रहा है ए व बी बंद सिरे वाला और सी व डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। और चौथा है एनओटी। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। वीडियो रोकिए और इसका आंसर बताइए। आओ देखते हैं, आइए चलिएगा। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर और परिमाप 40 सेंटीमीटर है। क्लियर। आपको भुजा दे दिया गया है और परिमाप दे दिया गया है। क्लियर। तो क्षेत्रफल तो पक्का बता लोगे। अगर किसी आयत की एक भुजा दे दे और उसका परिमाप दे दे तो आप तो क्षेत्रफल बता लेंगे, यानी उसका आंसर कुछ ना कुछ निश्चित आएगा। तो जब आंसर आ गया तो ये चला जाएगा आपका बंद अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ये क्या होगा बालक, बंद अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, बंद अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, है ना। बी देखें, उस संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 25 है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। आपको जितना मन है उतनी संख्या ले लीजिए। क्लियर। और क्या करना है, उसका माध्यक यानी माध्यिका 25 बताना है। तो अगर 25-30 लोग आप लोग हैं तो बोल दे तो अलग अलग सभी लोग नंबर लेंगे और उसका रिजल्ट बताएंगे। क्लियर ना। तो ये मुक्त अंत वाला हो जाएगा। ये कौन होगा जी, ये खुले अंत वाला हो जाएगा, है ना, यानी मुक्त अंत वाला हो जाएगा। ये कौन सा होगा, मुक्त अंत वाला हो जाएगा। आगे चले। 0 से 10 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। किसी से बोल देंगे कि 0 से लेकर 10 तक के सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाना है, तुरंत आप लोग सूची बनाएंगे। क्लियर। क्या 2, 3,
5 7, यही हो गया ना, बताओ ना। तो ये भी क्या है, ये भी फिक्स है, इसका भी आंसर निश्चित है। तो ये किस में चला जाएगा बालक, ये भी बंद अंत वाले प्रश्न में चला जाएगा। क्लियर। अगला है डी, समचतुर्भुज के बारे में बताइए। अगर हम आप लोगों से पूछे कि समचतुर्भुज के बारे में बताइए, तो कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। ये किस प्रकार के प्रश्न है, तो ये है सर मुक्त अंत वाला प्रश्न, ठीक है ना। सबका अपना अलग अलग आंसर आएगा इस पे। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका मुक्त वाला। क्लियर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो ना, इसमें ए और सी बंद अंत वाला प्रश्न, तो ये तो होगा नहीं, चलो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा हमारा। ए और सी बंद सिरे वाला, वेरी गुड। बी व डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, यानी सेकेंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। और जब ये हो गया तो नन ऑफ द अबव का कोई सवाल ही नहीं है, और ये होगा भी नहीं। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड वाला ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसके कंसेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और एग्जाम हॉल में पक्का इसको सॉल्व करके आएंगे, सही करके आएंगे। अगले टॉपिक कल हम लोग देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।